नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सनराइज एकेडमी एजुकेशन फॉर नेक्स्ट लेवल में आपका स्वागत करता हूं। हमने लासा मासा के पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि लासा मासा के साधारण प्रश्न और उन पर शेष पर आधारित प्रश्नों को आज हम यहां पर हम लासा और मासा के मिक्सअप वाले प्रश्नों को और साथ ही इनसे जो अनुपात में जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले वाली वीडियो यानी कि लासा मासा के साधारण प्रश्न और उन पर शेष पर आधारित प्रश्नों को ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आई बटन पर क्लिक करके भी आप उसे यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए, आज हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं पहले अनुपात पर आधारित प्रश्नों को, यानी जो आपकी एग्जाम में अनुपात पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं आज हम उनको यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, पहले आप समझिएगा कि हमें इन सवालों को करना कैसे है। देखो, इस क्वेश्चन को आप छोड़ने से पहले जरा कुछ बेसिक टर्म एंड कंडीशन आप समझ लीजिए। जैसे मेरा नंबर लिखा है 10 और 15, ध्यान से समझिएगा सभी। हमने नंबर लिखा है आपके सामने, अभी इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, पहले आप इनको समझ लीजिए। हमने यहाँ पर लिखा है 10 और 15। देखो, 10 और 15 का यदि मैं इसका लासा यानी कि एलसीएम निकालूं, क्या निकालूं मैं? एलसीएम यदि मैं इसका निकालूं यहाँ पर, और अगला क्या निकाल लूँ हम इनका मासा यानी कि HCF। ध्यान सुनिएगा, यदि मैं 10 और 15 का यदि मैं लासा निकालता हूँ यानी कि एलसीएम निकालता हूँ, कितना आता है हमारा? वो 30 आता है। सभी को ये तो क्लियर है। अब यदि अगर मैं 10 और 15 का यदि मैं मासा निकालूं तो मेरा मासा कितना आएगा? यहाँ पर मेरा मासा आता है यानी महत्तम समावर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आता है हमारा? 5। ये चीजें हम पहले वाली वीडियो में समझ चुके हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा हमें करना क्या है यहाँ पर। अब देखिए, ये हमारा आया है 30, ये आया है हमारा यहाँ पर 5। अब देखिए ध्यान से, अगर आपको कभी याद हो, आपको यदि याद हो तो जैसे हमें 30 के टुकड़े करते थे हम, अगर आपने पहली वाली वीडियो ना देखी हो कोई बात नहीं, यहाँ पे समझिएगा आपने ये लिखा है 30। अब समझिएगा आपने 30 कैसे निकाला होगा? आपने 30 निकाला होगा 10 और 15, इनका हम क्या निकाल रहे हैं? अपन लासा। ध्यान समझिएगा आपने क्या करा है, पहले आपने इसको काटा है 5 से, 5 दूनी 10, 5 3 15, फिर आपने काटा इसको 2 से, ये 1 और ये 3, और फिर आपने काटा है इसको 3 से। तो देखिए 1 और 1, ध्यान सुनना, आपका यहाँ पे देखो 5 दूनी 10 और 10 या 30 आपके यहाँ पर इस प्रकार से आपके यहाँ पर लघुत्तम समावर्तक निकल के आया था। यदि अगर आप नोटिस करोगे तो देखो, ये जो आपका शुरुआती जो आपने नंबर काटा है, ये जो आपने शुरुआती नंबर काटा है, दिख रहा है 5 सभी को? क्या ये 5 मेरा क्या यहाँ का मासा नहीं है? क्या दिख रहा है सबको? देखो, मेरा मासा नहीं है क्या? इसका मतलब ये हुआ है कि आप यदि किसी भी लासा को यदि आप तोड़ते हो, यदि आप लासा को तोड़ते हो तो आप शुरुआत में जिससे इसे काटते हो वही क्या कहलाता है? आपका मासा। यानी कि जो कॉमन फैक्टर होता है दोनों में वही क्या होता है? आपका मासा होता है। जैसे कि अब देखिए, यहाँ से 5 से काटा 2 और 3, क्या अब कुछ कट रहे हैं? क्या नहीं कट रहे हैं। इसका ना आपसे अगली बार आपने 2 से काटा, फिर आपने 3 से काटा। अब देखिएगा ध्यान से, अगर आपने 5 से काटा है तो 5 क्या है? आपका मासा है। ध्यान सुनना, अब ये 2 और 3 क्या है? अब ये 2 और 3 क्या है? तो देखो, ये 2 और 3 आपके 10 और 15 के दो अन्य गुणनखंड नहीं होंगे क्या? फॉर एग्जाम्पल, इन 2 और 3 को यदि मैं चाहूं तो क्या रेशो में लिख सकता हूं? 2:3। कैसे लिख दिया? चलिए मैं समझाता हूं कैसे लिखा है। ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पर लिखा है 2:3। क्या लिखा हमने? 2:3। अब देखो, रेशो का मतलब क्या होता है कि कोई सी वैल्यू इनमें से कटी होगी, कोई सी तो वैल्यू इनमें से हमारी कटी होगी। अब जो कटी होगी उसका याद है सभी, हम अगर रेशो हटाना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? हम x लिखते हैं सब में, यानी कि इसमें से कोई तो ऐसा कॉमन फैक्टर होगा दोनों में से जो कटा होगा। अब वही कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कहलाता है? हमारा मासा। यदि मैं इसके अंदर भी 5 इंटू कर दूं और यदि इसमें मैं 5 इंटू कर दूं तो देखो 5 दूनी 10 और 5 3 15। इसका मतलब ये जो मेरे 2 और 3 है, ये मेरे क्या है? रेशो है। सभी को क्लियर? अगर ऐसे समझ में ना आए तो आप उल्टा समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा है क्या हमारे पास में 10 और ये लिखा है हमने 15। अब ध्यान से देखिए इधर, यदि आप इनका रेशो निकालोगे ना तो आप किससे काटोगे? 5 से, यानी कि 5 दूनी 10 और 5 3 15, यानी आपका रेशो कितना आ चुका है? यहाँ पर 2:3 आ चुका है। इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि हम किसी भी
लासा के यदि हम टुकड़े करते हैं तो शुरुआत में जिस नंबर से आप काटते हो, मतलब जो कॉमन, जो दोनों में कॉमन नंबर होता है वो हमारा होता है मासा। यानी कि जो आपका मासा होता है वो किसके अंदर छुपा हुआ रहता है? आपके लासा के अंदर ही छुपा हुआ रहता है। सभी को क्लियर है? उसके बाद में आपके जहां से कटने बंद हो जाए वही क्या होते हैं यहाँ पर आपके दो रेशो होते हैं, जैसे 2 और 3। तो देखो 2:3, जिस प्रकार मैंने 10 और 15 को रेशो के फॉर्म में बदला तो मेरा 2:3 निकल के आया। या फिर मैंने आपको बताया भी, देखो 2 और 3 हमने पहले ये रखा, फिर यदि मैं इनमें मासा से गुना करूँ तो देखो 2 में मैंने एचसीएफ से गुना करा, 3 में मैंने एचसीएफ से गुना करा, यानी कि मासा यानी महत्तम समावर्तक से गुना करा, तो ये देखो 10 हो गया और ये हमारे क्या होगा 15। यानी ये 2 वैल्यू थी जिनको हमने यहाँ पर रखी थी। कहने का मतलब ये है कि आप याद रखना कि आपका ये जो लासा है कितना है हमारा, ये 30। ये किससे मिलके बना है? ये 5 × 3 × 2 से बना है। तो ये जो आपका 5 है, ये 5 क्या है आपका? ये 5 है आपका मासा, यानी कि महत्तम समावर्तक, यानी कि HCF। सभी को क्लियर है यहाँ पे? अब देखो अगर नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं, देखो इसको मैं और अच्छे समझाता हूँ। एक क्वेश्चन लेके हम यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि किन्हीं भी 2 संख्याओं, देखो क्या लिखा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि उसका लासा 72 है तो मासा ज्ञात कीजिए। देखो इस सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान सुनिएगा। आपके पास में रेशो कितना दिया है उन्होंने? 2:3 ये रेशो दिया हुआ है। उन्होंने क्या बोला है आपसे कि आपका जो लासा है, क्या है आपका जो लासा यानी कि लघुत्तम समावर्तक है वो कितना है आपका? 72 है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर? हमसे पूछा जा रहा है कि भाई मासा बराबर यानी कि महत्तम समावर्तक बराबर क्या होगा। अब देखो आपको ये तो पता चल चुका है ना कि ये जो लासा, जो मासा होता है वो लासा के अंदर ही छुपा हुआ होता है। कहने का मतलब ये है, सुनिएगा ध्यान से, कि ये जो आपके यहाँ पर आप यदि 72 यदि आप इसका यदि आप खंड निकालना चाहो, यानी कि इसका आप लासा निकालने जाओगे तो देखिए इधर यहाँ पे लिखा हमने 2 और 3। ये 2 और 3 वो नंबर होंगे जो कटना बंद हो गए होंगे। इसका मतलब यह है कि शुरुआत में आपने जिससे काटा होगा वो तो होगा क्या आपका मासा। इसके बाद में आपने इसको काटा होगा 2 से और उसके बाद में काटा होगा आपने इसको 3 से और आंसर आया होगा लास्ट में जाके यहाँ पर 1। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए ध्यान समझिएगा आप। इसका मतलब ये हुआ है, आप देखो यहाँ पर ये 72 क्या होता है? ये और ये, यानी इन तीनों का गुना ही क्या होता है आपका यहाँ पर 72 होता है कि नहीं है? इसका मतलब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, देखिए इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि मासा, सुनिएगा ध्यान से इधर, कि मासा और 2 × 3 बराबर मेरा क्या हो सकता है? लासा का 72 हो सकता है। यानी मासा इंटू और बाकी 2 रेशो का यदि मैं आपस में गुना कर दूं तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर लासा की आ जाएगी। देखिए ना ध्यान से आप, यहाँ पे पहले 2 नंबर मैंने 10 और 15 लिए थे, मतलब आपने शुरुआती जिस नंबर से आप काटोगे वो आपका क्या कहलाएगा? यहाँ पर मासा कहलाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये हो रहा है, देखो 3 दूनी कितने हो रहे हैं? ये 6। देखो 6 से काटा, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, यानी कि आपका महत्तम समावर्तक कितना आ चुका है? यहाँ पर 12 आ चुका है। सभी को क्लियर है? देखिए यदि आप यहाँ पर आप 12 रख देते हो, ध्यान से देखिए, यदि आप यहाँ पर 12 रख देते हो तो देखो 12 से इसको काटोगे आप तो देखो कितनी बार कटेगा? ये 12 छंकी 72। फिर आपने इसको 2 से काटा होंगे, आए होंगे आपके 3। फिर देखो 3 से काटेंगे तो आएगा हमारा कितना यहाँ पर? 1। तो सभी को क्लियर है? तो हमारा आंसर कितना आ चुका है? मासा बराबर, सॉरी यहाँ पर क्या, मासा मतलब महत्तम समावर्तक बराबर कितना होता है हमारा यहाँ पर? 12 होता है। सभी को क्लियर है? एक बार इसको अच्छे से देख लो, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी हम और क्वेश्चन करने वाले हैं। एक बार इसको अब अच्छे से देख लो, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और भी हम देख लेते हैं। देखो अपना अगला क्वेश्चन है कि किन्हीं 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यानी लासा हमारा 108 है, तो मासा बराबर क्या होगा? अब देखिए इस सवाल को सोल्व हम कैसे करेंगे, ध्यान से यहाँ पर। तो देखो हमारे पास में रेशो कितना दिया हुआ है? 3:4। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? 3:4। सबको क्लियर है? हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ? लासा यानी कि लघुत्तम समावर्तक कितना है हमारा यहाँ पर?
108 है। सभी को क्लियर है। पूछा क्या जा रहा है हमसे कि महत्तम समावर्तक यानी कि मासा बराबर क्या होगा। अब आप सभी को पता है कि जब आप किन्हीं भी संख्या का यदि आप लासा निकालते हो, क्या निकालते हो आप? लासा। जैसे कि हमने यहाँ पर दो संख्या होंगी जिनका ये बोला है, तो देखो लासा कितना है? 108। तो इसको आप जिस नंबर से शुरुआत में काटोगे वही क्या है? आपका मासा होता है। उसके बाद में क्या? दो अन्य गुणनखंड जो कि आपके रेशो वाले होते हैं। तो ध्यान समझिएगा, इधर आपने शुरुआत में इसको मासा से काटा होगा, फिर आपने इसको 3 से काटा होगा, फिर आपने इसे 4 से काटा होगा और उसके बाद में आपका यहाँ पे क्या आ चुका होगा? 1 आ चुका होगा। इसका मतलब क्या है कि इसका और इसका, इन तीनों का ही आपस में गुना क्या होता है? आपका 108 होता है। क्योंकि देखो दो संख्याओं का मिक्स करके आपको लासा यहाँ पर दिया गया है, तो क्या हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि भाई मासा इंटू 3 इंटू 4 बराबर क्या होता है? लासा, यानी कि 108 हमारा होता है। यहाँ पर सभी को क्लियर है। देखो जो कट रहा है उसको हम काट लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए हमने 4 से काट लिया इसको, तो देखिए 4 दूनी 8, बच्चे कितने? 2, 28 हो गए। 4 7 28 हो गए हमारे। अब देखिए 3 एकम 3 और 3 नमाकी 27, यानी कि हमारा जो मासा यानी कि महत्तम समावर्तक है वो कितना आ चुका है? हमारा 9 आ चुका है। सभी को क्लियर है। इसका मतलब यहाँ पर वो जो वैल्यू आई होगी वो वैल्यू क्या होगी? हमारी 9 होगी। देखो आपने 108 को आपने 9 से काटा होगा, तो देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी कि 12 बचते हैं हमारे। फिर आपने 12 को 3 से काटा होगा तो आपके यहाँ पर 4 आए होंगे। फिर आपने 4 से काटा होंगे, आपके आंसर कितने आए होंगे? यहाँ पर 1 आया होगा। तो हमारा मासा यानी कि महत्तम समावर्तक आंसर कितना आ चुका है? यहाँ पर 9 आ चुका है। सभी को क्लियर है ये? अगर ये क्लियर है तो एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। फिर मैं आपको यहाँ पर देखो, अब ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसा भी आ सकता है कि भाई मासा बराबर कुछ दे दिया जाए और लासा बराबर निकाला जाए। तो हम क्या करेंगे? हम बार बार इतना इतना नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे? हमें पता है मासा और दो रेशो का गुना, मासा और दो रेशो का गुना हमारा क्या होता है? लासा होता है। बस आपको क्या करना है? महत्तम समावर्तक दो रेशो का गुना बराबर लघुत्तम समावर्तक। आप डायरेक्ट करो, सिर्फ इसी एक लाइन में ही अपना क्या होगा? आंसर आ जाएगा। एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिए, फिर अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि मासा 15 हो तो लासा ज्ञात कीजिए। अब देखिए ध्यान से इन क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करेंगे। हमें यहाँ पर दो रेशो कितने दिए गए हैं? तो दो रेशो दिए गए हैं हमें 3:4 दिए गए हैं। अब ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पर महत्तम यानी कि मासा मतलब क्या होता है? महत्तम समावर्तक कितना दिया गया? हमें यहाँ पर 15 दिया गया है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पर लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम बराबर क्या होगा। देखिए सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे। आपने एक बात तो ये नोटिस कर ली थी कि मासा और दो संख्याओं का गुना ही क्या होता है? आपका लासा होता है। अब देखिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, यदि मैं यहाँ पर ये मासा 15 और दोनों संख्याएं 3 और 4 के जो दो रेशो है, यदि मैं इनके आपस में गुना कर दूं तो मेरे पास में क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ पर लासा निकल कर आ जाएगा। सभी को क्लियर है कैसे निकलेगा? तो देखिए यहाँ पे गुना कर देते हम। देखो 15 चौक कितने होते हैं हमारे? 60 और 6 3 कितने होते हैं? 18, यानी कि हमारा लासा जो कितना आ चुका है? यहाँ पर 180 आ चुका है। देखो कैसे आया, यहाँ पर समझिएगा ध्यान से। आप यदि किन्हीं भी संख्या का लासा निकालते हो तो शुरुआत में आप जिस नंबर से काटते हो, जैसे शुरुआत में आपने मासा से काटा होगा, मासा कितना है आपका यहाँ पर? 15। सभी को क्लियर है? बस फिर 15 से काटा होगा, उसके बाद में क्या है? फिर आपने एक बार इसको 3 से काटा होगा, फिर आपने 4 से काटा होगा, फिर आपका 1 आया होगा। अब देखो यदि मैं इन सबका आपस में गुना कर दूं तो क्या मैं यहाँ पर नहीं पहुंचूंगा? क्या पूछूंगा ना। तो देखिए इधर यहाँ पर 15 तिया कितने होते हैं? 45 और 45 चौक कितने होते हैं हमारे? 180, यानी कि हमारा यहाँ पर लासा कितना आ चुका है? 180 आ चुका है। यदि आप ऐसे करोगे तो ऐसे भी हमारे आंसर आ जाएंगे। या फिर आपने एक बार देख लिया है कि मेरा जो मासा है, मासा और दो रेशो का गुना, मासा और दोनों रेशो का गुना ही क्या होता है? हमारा लासा होता है। तो बस हमने देखो 15 × 3 × 4 बराबर हमारा लासा कितना आ चुका है? 180। सभी को क्लियर है ये? तो एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं।
अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि मासा 4 हो तो लासा ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे सोल्व करेंगे इन सवालों को हम। यहाँ पर रेशो दिया गया है 3:4, सभी को क्लियर है। हमारे पास में महत्तम समावर्तक कितना है, यहाँ पर 4 है, और लासा हमसे क्या है यहाँ पर पूछा लासा हमसे क्या है यहाँ पर पूछा जा रहा है। आपको पता है मासा और दोनों संख्याओं रेशो का गुना ही क्या होता है, आपका लासा होता है। तो मैं क्या करूँगा डायरेक्ट यहाँ पर, मैं क्या करूँगा 4 × 3 × 4 यदि मैं कर देता हूँ तो मेरे पास में क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पर लासा निकल के आ जाएगा। तो देखो 4 × 3 12 और 12 चौक कितने होते हैं हमारे यहाँ पर 48, तो 12 चौक हो गए हमारे यहाँ पर 48। तो हमारा यहाँ पर लासा कितना आ चुका है, यहाँ पर 48 आ चुका है। सभी को क्लियर है? या चाहो तो आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन जब आपको पता चल चुका है कि मेरा मासा और दोनों संख्याओं का रेशो का गुना, और दोनों संख्याओं का रेशो का गुना क्या हो रहा है, हमारा मासा हो रहा है, तो आप तो डायरेक्ट ही करो ना। सभी को क्लियर है ये? अब देखो इसके अंदर एक चीज़ और भी सीख लीजिए साथ में। यदि आपको डाउट हो रहे हैं कि सर हमें अभी तक भी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ। देखो यहाँ पर हमारे पास में मासा 4 है और 3:4 है। यदि मैं पूछूंगा दो संख्याएं ज्ञात कर सकते हो आप भाई, जिन दो संख्याओं का मासा ये 4 है और लासा हमारा 48 है, क्या वो दो संख्याएं आप ज्ञात कर सकते हो? तो देखो कैसे ज्ञात करोगे। आपको याद में ना, आपको थोड़ी देर पहले शुरुआत में एक आपको एग्जांपल दिया है 10 और 15 का, कुछ याद हो तो देखो 10 और 15 का मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपने रेशो निकाला था। इसका रेशो आया था हमारे पास में 2:3, सबको याद है। अगर मैं रेशो अब इसमें से आपने देखो क्या हटाया आपने, इसमें से 5 हटाया, और ये 5 ही क्या है आपका मासा था। या तो महत्तम समावर्तक कितना आता है इसका महत्तम समावर्तक कितना आता है आपका 5 ही तो आता है। यानी कि आपको यदि देखो आपने इसमें से 5 ही हटाया, आपने यानी मासा को हटाया, तो यदि मैं इसके अंदर आपका 5 यदि दोबारा से लेके आ जाऊं, यानी 2 में 5 का गुना कर दूं और 3 में भी यदि मैं 5 का गुना कर दूं, तो देखो मैं वापस मेरी संख्या पर नहीं पहुंच जाऊंगा क्या। यानी कि यदि मैं इन रेशो में इन रेशो में यदि मैं मासा से गुना कर देता हूं, तो मैं डायरेक्ट मेरी जो दो संख्याएं होती हैं उन संख्याओं पर मैं क्या कर सकता हूँ, पहुँच सकता हूँ। कैसे पहुँचो? तो जरा यहाँ पर देखिएगा ध्यान से आप। मेरे पास में संख्या है 4 और मासा है मेरे पास 4 और संख्या क्या है रेशो में 3:4। यदि मेरे जो ये 3:4 जो दे रखे हैं अपने पास में यहाँ पर, यदि मैं इसमें मासा कितना 4 तो मैं इसमें अगर मैं 4 से यहाँ पर मैं गुना कर देता हूँ, तो क्या मैं उन संख्या तक नहीं पहुँचूंगा जिनका मेरा मासा 4 है। फिर मैं देखो आपको उनसे लासा निकाल के बताऊंगा। देखो 48 आपका लासा आता है कि नहीं आता है। देखिए 3 चौक 12 और ये देखो 4 चौक 16, यानी कि मेरी जो दो संख्याएं होंगी वो दो संख्याएं कौन सी होगी मेरी यहाँ पर 12 और 16 होगी। देखो हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का। मैं आपको ये एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ कि देखिए कभी अगर वो दो संख्याएं पूछ लेता है तो आप कैसे निकालोगे। तो एक संख्या आ गई हमारी यहाँ पर 12 और दूसरी संख्या आ गई हमारी क्या यहाँ पर 16। सभी को क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, अब इन दोनों संख्याओं का आप लासा निकाल के बताओ मुझे, यानी कि एलसीएम निकाल के बताओ। कैसे निकालते हो आप ऐसे निकालते हो। देखो यहाँ पर जैसे 12 और आपने यहाँ पर 16 लिखा, ध्यान सुनिएगा, आपने इसको कितने से काटा 4 से काटा। देखो 4 × 3 12, 4 चौक 16, 3 से काटोगे 1 और 4, फिर आप इसको 4 से काटोगे 1 और 1, ये करोगे आप। यहाँ पर देखिए 3 चौक 12 और 12 चौक कितने होते हैं आपके 48 होते हैं। नहीं आए क्या? मतलब हमने यदि इन संख्याओं से देखो इन रेशो से यदि हमने संख्या बनाई है और संख्या से भी यदि हम लासा निकाल देखो 48 आया और हमने यहाँ डायरेक्ट निकाल लिया। कैसे निकाला? अरे यहाँ पर मासा और दोनों संख्याओं के रेशो का गुना ही क्या होता है हमारा लासा होता है। सभी को क्लियर है ये? तो अब याद रखना हमें क्या करना है, कभी भी हमसे लासा पूछे तो मासा और दोनों रेशो गुना कर देना, आपके क्या निकल जाएंगे यहाँ पे लासा निकल जाएंगे। सभी को क्लियर है? तो एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं, यदि उनका गुणनफल 5120 है तो दोनों संख्याओं का मासा यानी कि महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। अब देखो इस सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर दो संख्याओं का रेशो दिया है 5:4, लिख दीजिए। हमने यहाँ पर लिख दिया 5:4। उन्होंने क्या बोला, दो संख्याओं का गुना। मान लिया कि हमने दो संख्या ए और बी होगी,
जिनका गुना कितना दिया उन्होंने हमें 5120 दिया हुआ है। सभी को क्लियर है? क्या पूछा जा रहा है हमसे यहाँ पर? मासा यानी कि महत्तम समावर्तक कितना होगा। अब जरा ध्यान से देखिए आप, यदि मैं यहाँ से अगर रेशो को हटाता हूँ, यदि मैं यहाँ से रेशो को हटाता हूँ तो मेरे यहाँ पर क्या आते हैं? एक्स आते हैं। 5x और 4x लिखते हो। अब देखो ये रेशो कहाँ से आया है हमारा, ध्यान सुनिएगा। यदि आप यहाँ पर रेशो देखो, रेशो अगर आप हटाओगे तो x से वैल्यू लिखोगे। देखो यहाँ पर आपने कोई सा तो कॉमन नंबर होगा जो दोनों में से काटा होगा भाई, तभी तो रेशो आया हमारा। तो तभी अगर हमारा रेशो आया है तो मैं कह सकता हूँ कि वो जो कॉमन नंबर जो आपने काटा है वो हाईएस्ट होगा। और हाईएस्ट कॉमन नंबर यानी हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है हमारा? एलसीएम होता है कि नहीं होता है। जैसे कि यदि आपने रेशो हटाया तो रेशो हटाने के बाद में ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 5x और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 4x। तो ये जो x है आपका, देखो अगर आप फिर से काटोगे वहीं पहुंच जाओगे 5 4 पे, तो ये जो आपका x है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसका। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो क्या यही मेरा मासा नहीं होगा क्या? इसका मतलब ये हुआ है कि मेरा जो मासा है वो क्या है अपना x, यानी महत्तम समावर्तक की कितना है मेरा x है। यानी मैंने अगर यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली तो वही मेरा क्या होगा? मासा ही तो होगा। देखिए सोल्व कर लेते हैं हम। देखो a की वैल्यू लिख दी हमने यहाँ पर 5x, b की वैल्यू लिखी हमने 4x बराबर 5120। अब देखो जो कट रहा है उसको काट लो, जो बच रहा है उसे बचा लीजिए। देखिए यहाँ पे कट रहा है 5 से कटेगा। देखो 5 एकम 5, 0 5 दूनी 10, 2 5 चौक 20, ये कटे हमारे यहाँ पर। देखिए हमने फिर 4 से काटा तो 4 दूनी 8, बचे कितने? 2 22 हो गए। 4 पंजे कितने हो गए हमारे? 20, बचे कितने? 2 24, 4 छंकी 24। अब देखो x और x क्या होते हैं हमारे यहाँ पर? x स्क्वायर बराबर 256 भाई 256। सभी को क्लियर है यहाँ पर? अब देखिए 256 ये हो गए। अगर मैं इसको हटाऊंगा तो x बराबर यहाँ क्या लग जाएगा मेरे पास में? रूट लग जाएगा। सभी को क्लियर है? यानी कि 256 को मैं कैसे बाहर निकाल सकता हूँ भाई? 256 को हम कैसे निकाल सकते हैं? तो x बराबर, ये 256 किसका वर्ग होता है? 16 का। यानी मेरी x की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ पर? 16 आ चुकी है। अब ये x क्या है मेरा? वही मेरा मासा है। तो क्या मेरा मासा यहाँ पर, सुनिएगा ध्यान से, क्या मेरा मासा यहाँ पर 16 नहीं होगा क्या? तो होगा ना। तो बस ये 16 ही अपना क्या है यहाँ पर? आंसर है कि मेरा महत्तम समावर्तक कितना निकला यहाँ से? 16 निकला। सभी को क्लियर है? तो एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, जबकि दोनों संख्याओं का अंतर 10 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो इस सवाल को कैसे सोल्व करोगे? आपके पास में रेशो दिया गया है 7:9। उन्होंने बोला है कि दोनों के बीच का अंतर। अब देखो अंतर का मतलब ये होता है कि आपको बड़े में से छोटे को घटाना है, ना कि छोटे में से बड़े को। तो देखिए यदि मैं चाहूँ तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि b - a बराबर अंतर कितना है हमारा? 10 है। हमें निकालना क्या है? हमें चाहिए बड़ी संख्या। तो देखिए इधर बड़ी संख्या हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर, समझिएगा ध्यान से। अब देखो हमने यहाँ पर लिखा है b - a = 10। अब b और a हमारे क्या है? प्रॉपर नंबर है। अब प्रॉपर नंबर यदि रेशो को प्रॉपर बनाना है तो हम क्या करेंगे? अब देखिए ध्यान से, हमें अंतर चाहिए, मतलब इसमें से इनका अंतर, यानी मैं क्या करूँगा? b लिख दूंगा 9x - 7x बराबर कितने होगा हमारे यहाँ पर? 10 हो गए। अब देखो 7, 9 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे हमारे? 2x बराबर 10 हो गए, तो x बराबर कितने होंगे हमारे यहाँ पर? 5 हो जाएंगे। अब ये x, अब उन्होंने क्या पूछा हमसे? बड़ी संख्या। अब मुझे बताओ कि अगर रेशो में भी अगर देखा जाए तो दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है हमारी? 9 ही तो होगी भाई, रेशो में तो 9 है। बस हमें क्या करना है? बड़ी संख्या बतानी है। एक काम करो, शुरुआत में आप दोनों चीजें सीख लीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आपका 7:9, यानी कि 7x और 9x, सॉरी 7x और 9x ये लिखा हुआ है। अब देखिए जरा लिखिए, यहाँ पर लिखा हमने 7 × x की वैल्यू कितनी है? 5, यानी 7 × 5 35। ये लिखा हमने 9 × 5 यानी 9 पंजे की 45। मुझे बताइए क्या 35 बड़ा है या 45 बड़ा है? 45 बड़ा है। तो उन्होंने पूछा था बड़ी संख्या क्या होगी, तो आपकी बड़ी संख्या कितनी निकल के आई है यहाँ पर? 45 निकल कर आई है। यदि वो छोटी संख्या पूछते, छोटी संख्या कितनी आ जाती है हमारी? 35। सभी को क्लियर है यहाँ पे? तो एक बार इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए, फिर अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो
अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि दो संख्याओं का योग 520 है, यदि दोनों संख्याओं में अनुपात 11:15 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर इस सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो ध्यान से, आपको क्या दिया गया है सवाल में, आपको बोला गया है योग। योग मतलब क्या होगा, a प्लस b दोनों का योग कितना दिया हुआ है आपको, 520 दिया हुआ है। सभी को क्लियर है। इसके अलावा उन्होंने रेशो में क्या दिया आपको, 11:15 आपको यहाँ पर उन्होंने रेशो दिया है। सभी को क्लियर है। आप सभी जानते हैं कि यदि मैं रेशो हटा देता हूँ तो मेरा 11x और ये कितने हो जाएंगे मेरे यहाँ पर 15x हो जाएंगे। क्या करेंगे हम, इन वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। देखिए 11x प्लस 15x बराबर 520। अब 15 और 11 कितने होते हैं हमारे 26, यानी कि 26x बराबर 520। तो x बराबर 26 दूनी कितने होते हैं हमारे 52, यानी कितने आ जाएंगे हमारे यहाँ पर x बराबर आ जाएंगे 20। अब सवाल ने हमसे क्या पूछा था कि वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर x बराबर आया है 20, छोटी संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो जिसका रेशो जितना छोटा होगा संख्या उतनी ही तो छोटी होगी। अब यहाँ पर मुझे बताओ रेशो में 11 छोटा है 15, 11 छोटा है ना, तो आपको करना कुछ नहीं, 11 और x की वैल्यू कितनी है हमारी 20, और 11 × 20 कितने होते हैं हमारे यहाँ पर 220, यानी कि हमारी छोटी संख्या कितनी होगी यहाँ पर 220 होगी। सभी को क्लियर है यहाँ पर। यदि बड़ी संख्या पूछेगा तो 15 × 20 कर देंगे, यानी कि 300, कि हमारी बड़ी संख्या 300 होगी। हमसे छोटी पूछी गई है तो हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर 220। सभी को क्लियर है। एक बार इसको देख लीजिए, फिर अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है अपना कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनका लघुत्तम समावर्तक 180 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो दूसरी संख्या का मतलब होता है बड़ी संख्या, जो भी सेकंड वाली संख्या होगी हमारी वो। अब देखिए ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, रेशो दिया गया है आपको 3:4। सभी को क्लियर है। इसके बाद में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको लसा यानी कि लघुत्तम समावर्तक कितना दे चुके हैं, वो 108 आपको यहाँ पर वो लघुत्तम समावर्तक दे चुके हैं। आप सभी को पता है कि यदि मेरे मासा और दोनों रेशो का गुना यदि मैं करता हूँ ना तो मेरा लघुत्तम समावर्तक आता है। हमने थोड़ी देर पहले ही समझे कि यदि मैं यहाँ पर महत्तम समावर्तक और रेशो का यदि आपस में गुना करता हूँ मेरा लघुत्तम आता है। तो देखिए मासा 3 और 4 बराबर कितने हो जाएंगे हमारा यहाँ पर, ये 108 हो जाएंगे। सभी को क्लियर है ये। अब देखो ये कट रहा होगा, देखो 3 चौक कितने होते हैं 12, 12 से यदि मैं इसको काटूंगा तो देखो 12 के पाने में 108 कहाँ आते हैं, 12 नमक की 108, यानी कि आपका जो यहाँ पर मासा है वो कितना आ चुका है, आपका यहाँ पर 9 आ चुका है। सभी को क्लियर है ये। तो देखो मासा कितना आ चुका है अपना यहाँ पर 9 आ चुका है। सबको क्लियर। अब देखो यहाँ पर हमसे पूछा क्या जा रहा है कि दूसरी संख्या यानी कि बड़ी वाली संख्या आप क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए मासा क्या होता है, इनके बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनके बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मेरा जो 3 जो यहाँ पर 4 दे रखा है, यदि मैं इनका रेशो हटाऊंगा तो मैं किससे गुना करूंगा, इसमें मासा से ही तो गुना करूंगा, यानी महत्तम समावर्तक से तो गुना करूंगा। तो देखिए 9 तिया 27 और 9 चौक 36। सभी को क्लियर है। यानी कि वो दो संख्याएं होंगी हमारी 27 और दूसरी संख्या होगी हमारी 36। उन्होंने दूसरी संख्या हमसे पूछी थी तो हमारा आंसर कितना आ चुका है, यहाँ पर 36 आ चुका है। सभी को क्लियर है। देखो सवाल में सिर्फ आपको समझाने के लिए धीरे धीरे बता रहा हूँ, आप स्पीड में करो, आपको करना कुछ नहीं। 3 4 इससे आपने मासा निकाला, मासा डायरेक्ट इस 4 में रख दो, 9 चौक 36, आपके डायरेक्ट आंसर आ जाते हैं। क्लियर है सभी को। तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अपना अगला क्वेश्चन है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x/y हो और z उनका महत्तम समावर्तक हो तो इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। अब देखिए ध्यान से, हमें मासा यानी महत्तम समावर्तक दे रखा है और लघुत्तम हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। हमारे पास में दो रेशो क्या है संख्या के, x/y, ये हमारे पास में दो रेशो है।
है इनका हमें मासा यानी कि महत्तम समावर्तक यानी कि HCF कितना दे रखा है, हमें Z दे रखा है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ये Z। सभी को क्लियर है? हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इसका लासा बराबर क्या होगा, क्लियर है सभी को? अब देखिए आप सभी जानते हो कि हम लासा कैसे निकाल सकते हैं कि दोनों, देखो हम लासा निकाल सकते हैं मासा यानी कि महत्तम समावर्तक और दोनों संख्याओं का गुना, जो दोनों संख्याओं का जो रेशियो है उनका गुना करके, देखो मासा और दो रेशियो का गुना करके हम क्या निकाल सकते हैं, हमारा यहाँ पर लासा यानी कि लघुत्तम समावर्तक निकाल सकते हैं। हमारे पास में यहाँ मासा कितना है यानी कि महत्तम समावर्तक कितना है, हमारा यहाँ पर Z है, तो देखिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, ये Z लिख दिया। अब आपको करना क्या, गुना कर, देखो लासा निकालना है यानी कि लघुत्तम समावर्तक क्या होगा आपका, देखो Z X और Y का आपस में गुना करोगे तो X Y और Z, और यही क्या है अपना लघुत्तम समावर्तक, और यही क्या है अपना आंसर है। सभी को क्लियर है? एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब देखिए हमने यहाँ पर अनुपात पर आधारित प्रश्नों को सभी को पढ़ लिया है। अब देखिए ध्यान से हम अब पढ़ने वाले हैं कि लासा और मासा यानी कि एलसीएम और एचसीएफ के जो मिक्सचर वाले क्वेश्चन नहीं आते जिसमें दोनों वैल्यू आपकी इंक्लूड होगी और उससे आपके किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, अब हम वो देखते हैं। तो देखो आपका पहला क्वेश्चन देखिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि करना क्या है। पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मासा 11 तथा लासा 693 है, यदि एक संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पहली संख्या दे के दूसरी संख्या पूछिए, लासा भी दे दिया, मासा भी दे दिया। अब हम क्या करेंगे, तो देखो वो सवाल सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। जरा यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर कोई से दो नंबर लिए हैं 10 और 15। मैं 10 और 15 ही क्यों ले रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से इनको समझ सको, छोटे नंबर है। देखिए इसका हमने यहाँ पर निकाला है लासा यानी कि लघुत्तम समावर्तक, और यहाँ निकाला है हमने इसका मासा यानी कि महत्तम समावर्तक। क्लियर है सभी को? अब जरा ध्यान से देखिए, 10 और 15 का लासा यानी कि एलसीएम कितना आता है हमारा 30, और देखो मासा कितना आता है हमारा यहाँ पर 5। सभी को क्लियर है कैसे निकाला जाता है ये? अब आगे देखिए ध्यान से आप, देखो हमारा लासा 30 और मासा हमारा 5 है। अब हम क्या करने वाले हैं देखिएगा, ये हमारी पहली संख्या है, ये हमारी दूसरी संख्या, भाई दो संख्या है हमारे पास में। अब देखो मैंने क्या करा यहाँ पर, यदि मैं जो मेरी जो संख्या है, कौन सी पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, यदि मैं दोनों का क्या कर दूं, मैं गुना कर दूं। देखिए मैं गुना कर रहा हूं, मैंने लिखा 10 × 15। अब 10 × 15 कितने होते हैं हमारे यहाँ पर 150। सभी को समझ में आ रहा है ये? अब देखो अब मैंने क्या करा, लासा और मासा का भी आपस में क्या कर दिया, गुना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लासा यानी कि लघुत्तम समावर्तक और मासा यानी कि महत्तम समावर्तक, इनका भी हमने क्या कर दिया आपस में गुना। देखो लासा है हमारा 30 और मासा है हमारा यहाँ पर 5, और देखो 3 पंजे 15 और 1 0 पीछे, यानी हमारा ये भी कितना आ चुका है यहाँ पर 150 आ चुका है। देखिए अब मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ ये समझिएगा। यदि मैंने देखो जब मैंने दो संख्याओं का जो आपस में गुना करा तो मेरा आंसर आया 150। जब मैंने यहाँ पर दो इनका लासा और मासा का गुना करा, जब भी आया मेरा 150। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ कि देखो जो दो संख्या है यदि मैं उन दोनों को गुना कर रहा हूँ तो सेम आ रहा है, उन दोनों का लासा और मासा को गुना कर रहा हूँ सेम आ रहा है, यानी इन दोनों संख्याओं का जो गुना है वो इन दोनों संख्याओं के लासा और मासा के गुने के बराबर नहीं होगा क्या? ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? देखो हमने यहाँ पर 10 और 15 लिया, एलसीएम होता है 30, मासा होता है हमारा 5। देखो जब हमने इन दोनों को गुना करा 150, इन दोनों का गुना करा तब भी 150। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुना लासा और मासा के गुने के क्या होता है आपका बराबर होता है। यानी आपको यहां पर क्या देखना है, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर लासा इंटू मासा यानी कि एलसीएम और एचसीएफ। सबको क्लियर है? बस अब हमें क्या करना है यहाँ पर, ये सबको समझ में आया? अब देखो जो वैल्यू हमें दी गई है वो पुट कर लो, बच्चों कुछ क्या हम निकाल सकते हैं इसमें से? देखो कैसे निकालते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन में क्या दिया, उन्होंने बोला है कि मासा 11 है और लासा कितना है 693 है। तो देखिए हमने कुछ नहीं करा है, यहाँ पर जो मासा है मासा में हमने यहाँ पर लिख दिया है 11, लासा कितना है 693, तो ये हमने लिखा है यहाँ पर 693।
ध्यान हो, यदि पहली संख्या हमारी 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो हमने यहाँ पे लिख दिया सेकंड। क्या मैं इससे दूसरी संख्या नहीं निकाल सकता क्या? देखो जब मैंने सारी वैल्यू रख दी, अब दूसरी मेरी आराम से निकलेगी या नहीं निकलेगी? बिल्कुल निकल जाएगी। देखिए हम काट लेते हैं इसे। देखो हमने पहले 11 से काटा, 11 एकम 11, तो 11 साते कितना होते हैं हमारे? 77 होते हैं। अब देखो क्या 7 से कट रहा है? देखो 7 से काटा हमने यहाँ पे, देखो 7 नमक कितने होते हैं हमारे? 63 होते हैं। मुझे बताइए 69 में से 63 जाएंगे, बचेंगे कितने? 6, और 6 और 3 फिर से 63 हो गए, फिर 7 नमक कितने होते हैं? 63। यानी कि आपकी सेकंड संख्या बराबर कितना आ चुका है यहाँ पर? 99 आ चुका है। यानी कि आपकी जो दूसरी संख्या होगी वो कितनी होगी? आपकी 99 होगी। और यही क्या है? अपना आंसर है। सभी को समझ में आया ये सवाल को कैसे सोल्व करना है? आपको देखना है क्या है, कभी भी आपको लसा यानी कि लघुत्तम समावर्तक, मासा यानी कि महत्तम समावर्तक का अगर आपको वैल्यू दे दी जाए और अगर आपको पहली या दूसरी कोई सी भी अगर एक संख्या दे दी जाए और आपसे पहली या दूसरी अगर वो पूछ लेता है या लसा मासा पूछ लेता है तो आप डायरेक्ट इससे निकाल सकते हो। क्लियर? कैसे निकालोगे? पहली संख्या दूसरी संख्या का गुना लसा और मासा के गुने की क्या होता है? बराबर होता है। सभी को क्लियर? तो अब हम जितने सवाल करने वाले हैं वो सब इसी फॉर्मूले के ऊपर चलेंगे। ये सबको समझ में आया? ये मैं कैसे लेके आया था यहाँ पे? तो हम इससे लेकर यहाँ पर आए थे। सभी को क्लियर है? तो एक बार इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 96 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 1296 है। यदि उनमें एक संख्या 864 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो ध्यान से, आपसे दूसरी पूछ ली। देखो सेम किस में रखेंगे? इसके अंदर पुट कर देंगे हम। देखो कैसे करेंगे हम? यहाँ पर बीच में बराबर क्या दिया है? मासा 96 दिया है, ये देखो हमने यहाँ पर लिख दिया है 96। लासा कितना दिया है? 1296, ये हमने लिख दिया यहाँ पर 1296। हमें हमें यहाँ पर पहली संख्या कितनी दी गई है? हमें यहाँ पे दी गई है 864। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर? दूसरी संख्या। क्या हम निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो अब ये किसी नंबर से कट रहा होगा, ये भाई किसी से कट रहा है? 2 से काटो, 4 से काटो, किसी से काटो। तो देखो मुझे 8 64 और 96, देखो ये 8 से कट रहा है। देखो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 कटे यहाँ पे। देखो उसी प्रकार ये देख लो 8 एकम 8, फिर ये 0 और आटा उठी 64। सभी को क्लियर है? क्या अभी भी किसी से कट रहा है? देखो 12 एकम 12, 12 नमा की 108 कट गए। सभी को क्लियर? देखो अभी भी शायद 9 से कट रहा होगा ये। देखो 9 एकम 9, देखो 9 एकम 9, बच्चे कितने? 12 में से 9 गए, बच्चे कितने? 3। कितने हो गए? ये 39 हो गए। कितना होगा? ये 39 हो गए। अब देखो 9 चौक कितने होते हैं हमारे? 36। तो देखो 9 चौक 36 होते हैं हमारे, तो हमने 4 लिख दिया। अब 39 में 36 गए, बच्चे कितने हमारे यहाँ पर? 3 बचेंगे। फिर कितने उतर गए हमारे? 36, और 9 चौक कितने होते हैं हमारे? 36। यानी कि मेरे यहाँ पर सेकेंड वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास में? 144 आ चुकी है। सभी को क्लियर है ये? तो एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अपना अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, दोनों का मासा 10 है, तो दोनों संख्याओं का लसा ज्ञात कीजिए। अब देखो सवाल में करना क्या है? दो संख्याओं का आपको क्या दे दिया गया है? इस बार गुणनफल दे दिया गया है। कितना दिया है आपको गुणनफल? यहाँ पर 1500 दिया गया है। अब देखो गुणनफल मतलब क्या होता है? गुना होता है। तो पहली और दूसरी संख्या का गुना आपको 1500 दिया गया है, तो क्या पहली और दूसरी इन दोनों को मिला के क्या मैं 1500 नहीं लिख सकता हूं? क्या यहाँ पर लिख सकता हूं। सबको समझ में आया? भाई गुणनफल मतलब क्या है? सबका दोनों का गुना। देखो दोनों का गुना वैसे भी हम करते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिए 1500। सभी को क्लियर? अब उसके बाद में उन्होंने मासा यदि हमें 10 दिया है और क्या पूछा? लघुत्तम यानी कि लासा क्या करना हमें? ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे ज्ञात करो? देखो 0 से 0 हमारे कैंसिल हो गए, यानी कि लासा बराबर कितना आ चुका है हमारे पास में? यहाँ पर 150 आ चुका है, और यही क्या है? अपना आंसर है। सभी को क्लियर है? देखो लासा पूछा, हमने डायरेक्ट निकाल दिया। क्लियर है सभी को? इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अपना अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 44 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, या निम्न में से क्या होगी। अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? आपको यहाँ पर क्या दिया गया है? मासा यानी महत्तम समावर्तक आपको यहाँ पर 44 दिया गया है। तो देखो हमने यहाँ पर
लिख दिया है कितना 44 इंटू आपको लासा कितना दिया हुआ है 264 तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 264। सभी को क्लियर है। अब देखो ध्यान से, वो दूसरी संख्या हमसे यहाँ पर पूछ रहा है, लेकिन पहली संख्या के बारे में क्या बोला कि यदि पहली संख्या में 2 से भाग दे दिया जाए, ध्यान सुनना, यदि पहली संख्या में यदि 2 से भाग दे दिया जाए तो भागफल 44 प्राप्त होता है। तो देखो ये उठ की तरह जाएगा, तो पहली संख्या बराबर 44 में 2 का गुना करोगे कितने हो जाएंगे हमारे 88 ही तो हो जाएंगे, यानी हमारी पहली संख्या कितनी होगी यहाँ पर 88 होगी। सभी को क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 44 से कम 44 दूना कितने होते हैं हमारे 88 होते हैं। क्लियर सभी को। अब देखो 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे, देखो 1 3 और 2, यानी कि मेरे पास में सेकंड संख्या कितनी आ चुकी है, हमारे पास में 132 आ चुकी है। सभी को क्लियर, हमारा आंसर आ चुका है 132। सभी को क्लियर है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना कि 2 संख्याओं का लसा मासा का 28 गुना है। दोनों संख्याओं के लसा तथा मासा का योग 1740 है। यदि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए यदि पहली संख्या 240 हो। अब देखो इस सवाल को सोल्व कैसे करेंगे हम, यहाँ पर जरा ध्यान सुनना। उन्होंने हमसे क्या बोला है यहाँ पर कि लसा, ध्यान सुनना, जो लसा नहीं लघुत्तम समावर्तक है वो महत्तम समावर्तक का 28 गुना है। तो देखो मैं इधर लिख देता हूं यहाँ पर कि ये जो हमारा जो लसा है ना, सुनना ध्यान से, ये हमारा मासा का कितना है 28 गुना, यानी महत्तम समावर्तक का मैं 28 गुना कर दूंगा ना तो वैल्यू किसकी आ जाएगी हमारे यहाँ पर लसा की आ जाएगी, यानी लघुत्तम समावर्तक की आ जाएगी। सभी को क्लियर है। देखो अगली बात उन्होंने क्या बोली कि लसा और मासा का जो योग है वो कितना है हमारे पास में 1740 है। अब देखिए ध्यान से कि जो लसा और मासा का योग कितना है हमारे पास में 1740 है। तो देखो हमने यहाँ पर लिख दिया है 1740। अब जरा ध्यान से देखिएगा हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे। देखो इधर हमने मासा को मासा ही रहने दिया, मतलब महत्तम समावर्तक को ऐसा रहने दिया, प्लस क्या मैं लघुत्तम समावर्तक यानी लासा को मैं क्या मासा का 28 गुना नहीं लिख सकता हूँ क्या? भाई हमने मासा को मासा ही रहने दिया। देखो लघुत्तम समावर्तक ये किसके बराबर है, मासा 28 गुना यानी महत्तम समावर्तक का 28 गुना। तो क्या मैं लासा को मासा का 28 गुना लिख सकता हूं? तो जी हाँ हम लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने लासा को क्या लिख दिया यहाँ पे मासा इंटू 28। सभी को क्लियर है, यानी मासा इंटू 28 यानी 28 महत्तम समावर्तक। अब मुझे बताइए बराबर यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास में 1740। अब देखिए ध्यान से ये 28 का महत्तम समावर्तक और एक महत्तम समावर्तक कितना होगा हमारे यहाँ पर 29 महत्तम समावर्तक हो गए, हमारे मासा हो गए। बराबर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1740 लिखा हुआ है। सभी को क्लियर है। अब देखिए ध्यान से क्या ये हमारा 29 से कट रहा है, क्या ये हमारा 29 से कट रहा है क्या? तो अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा है मासा बराबर, अब देखो 29 9 के पाड़े में 4 कहाँ पे आता है, 9 के पाड़े में 4 कहाँ आता है तो 9 छंग की 54। भाई कितनी बार में कट रहा होगा ये 6 बार में कट रहा होगा। आप काट के देखिएगा आपका आंसर कितना जाएगा, मासा बराबर 60। नहीं समझ में आया? देखिए 29 इंटू 6 करके देखिए यहाँ पर 9 छंग की 54 के 4 बचे कितने 5, 6 दूनी 12 और 12 और 5 कितने होते हैं हमारे 17। तो देखो कितनी बार कटा है 6 बार और 1 जीरो। ये समझ में आया कि नहीं आया? सबको क्लियर है? तो मासा कितना आ चुका है हमारा यहाँ पर 60 आ चुका है। अब देखिए अगर मेरा मासा 60 तो 60 की वैल्यू में यहाँ पर पुट कर दूं, भाई 60 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा यहाँ से लसा कितना निकल आएगा? तो देखो हमारा लसा हो जाएगा 60 इंटू 28। देखो हम यहाँ पे गुना क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वैल्यू हमारी क्या होगी अभी कटेगी, इसलिए हमने यहाँ पर गुना नहीं करा। क्लियर है सभी को? अब देखिए अब चले जाते हैं उधर। देखो क्या बोला है हमें, हमारी पहली संख्या कितनी है यहाँ पर 240। तो देखो हमने यहाँ पर लिख दिया 240। दूसरी संख्या हमें नहीं पता है। हमारा लासा कितना है, लासा यानी एलसीएम कितना 60 इंटू 28। तो देखो हमने यहाँ पर लिख दिया है 60 इंटू 28 इंटू मासा कितना है, तो देखो मासा है हमारा 60। तो देखो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है यहाँ पर 60। सभी को क्लियर है? अब देखिए जो कट रहा उसे काट लीजिए, जो बच रहा उसे बचा लीजिए। देखो 1 जीरो से हमारा 1 जीरो क्या हो गया यहाँ पर कैंसिल। अब देखो 6 चौक कितने होते हैं हमारे 24 होते हैं।
सभी को क्लियर है। अब देखो यहाँ पर 4 से काटेंगे, 4 7 तो कितने होते हैं हमारे 28 हो जाते हैं। अब देखिए सेकंड संख्या बराबर 7 छंग कितने होते हैं हमारे 42 और 1 0 हमारी है, मतलब हमारी जो सेकंड संख्या है वो कितनी आ चुकी है 420 आ चुकी है। क्लियर सबको। देखो क्या करा एक बार फिर समझ लो। उन्होंने बोला था कि जो लासा है वो मासा का 28 गुना है, तो देखो लासा मासा का 28 गुना। अब देखो लासा और मासा का जोड़ 1740 है। हमने क्या करा, मासा को मासा रहने दिया, लासा को मासा इंटू 28 कर दिया बराबर 1740। अब ये 28 और 1 कितने हो गए 29 हो गए। इसको हमने काटा, मासा कितना आ गया 60। इस 60 की वैल्यू हमने यहाँ रख दी तो लासा की वैल्यू आ गई 60 इंटू 28। अब उन्होंने पहली संख्या 240 हमें दे रखी थी, दूसरी हमें निकालना है। लासा 60 इंटू 28, मासा 60, काटा पीटी करा, आंसर कितने आ गए हमारे 420 आ गए। सभी को क्लियर है ये। तो अब हम चलते हैं इसके एक लास्ट क्वेश्चन पे, तो एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि दो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उस संख्या के महत्तम समावर्तक से 6 गुना है। यदि दोनों में छोटी संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस सवाल को सोल्व कैसे करेंगे हम। उन्होंने क्या बोला है हमसे कि जो लासा है यानी कि जो लघुत्तम समावर्तक है वो आपके मासा यानी कि महत्तम समावर्तक का कितना है वो 6 गुना है। यानी हम मासा का यदि हम 6 गुना कर देते हैं तो वैल्यू किसकी आ जाती है हमारी लासा की आ जाती है। सभी को यहाँ तक तो क्लियर है। अब अगली बात उन्होंने क्या बोली कि यदि मेरी छोटी संख्या 6, याद रखना मान लो पहली संख्या कितनी है हमारी 6 और वो भी कौन सी हमारी छोटी संख्या। सभी को क्लियर है। तो दूसरी संख्या में क्या करना है यहाँ पर ज्ञात करना है। तो अगर ये 6 हमारी छोटी संख्या है तो जो दूसरी संख्या होगी वो 6 से बड़ी होगी। तो पहले आप ऑप्शन में देख लो क्या 6 से छोटा तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो यदि आप ऑप्शन देखोगे, देखो ऑप्शन है आपके 15, 18, 9 और 12, यानी कि आपका यहाँ पर कोई सा भी 6 से छोटा नंबर तो ही नहीं है, तो उससे बड़े नंबर। अब देखो आप इसको सोल्व कैसे करोगे। यहाँ पर हमने छोटी संख्या को लिख दिया है 6। ध्यान समझना इस क्वेश्चन को, ये हमने लिखा है यहाँ पर सेकंड संख्या बराबर, ध्यान समझना हमारे पास में देखिए यहाँ पर लासा बराबर मासा का 6 गुना होता है, ये होता है। अब देखो समझिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे। क्या इसके अलावा और कोई हिंट दी गई है हमें? बिल्कुल भी नहीं दी गई है, फिर भी हमें इस क्वेश्चन को आंसर को सोल्व करना है। देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे। यदि मुझे यहाँ पर मासा पता चल जाए यानी कि महत्तम समावर्तक पता चल जाए तो क्या मैं लासा निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता क्या? अब देखो इस मासा का पता कैसे लगाया जाए, इस मासा का पता कैसे लगाया जाए तो देखो उसके 2 तरीके हैं। मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपकी जो पहली संख्या है वो कितनी लिखी हुई है, यहाँ पर आपकी 6 लिखी हुई है। सभी को क्लियर है। अब देखो यहाँ पर यदि आप 6 के टुकड़े करते हो तो 2 इंटू 3, क्या इसके अलावा और कोई टुकड़ा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अब देखो अगर ये संख्या है और दूसरी संख्या भी है तो अगर इन्हीं के अंदर से यदि आपका महत्तम यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलता है तो या तो आपका ये जो 2 होगा, या तो ये 2 आपका मासा हो सकता है या फिर आपका ये 3 मासा हो सकता है। इन दोनों में से कोई सा एक ही आपका महत्तम समावर्तक होगा, या 2 या फिर 3। सभी को क्लियर है। अब देखो ध्यान से हमें यहाँ पर करना क्या है। उन्होंने हमसे क्या बोला है कि जो छोटी संख्या है वो छोटी संख्या है हमारी 6, जो छोटी संख्या क्या है हमारी 6, तो हमें बड़ी संख्या बतानी है। अगर हमें यहाँ पर अगर छोटी संख्या हमारी 6 है और यदि हमें इससे बड़ी संख्या बतानी है तो देखो हम क्या करें। अगर मैं मासा अगर इस बड़े वाले को रख लूँ, ध्यान समझना इधर, इस मासा यदि मैं बड़े वाले को रख लूँ तो देखो मेरा यहाँ पर क्या हो गया 2 हो गया। समझना ध्यान से। अगर मैं मासा अगर बड़े वाले को रख लूँ यानी किसको रख लूँ मैं 3 को रख लूँ। ध्यान समझना यदि हम मासा यहाँ पर 3 को रख लेंगे, मासा यदि हमने किसको रख लिया 3 को रख लिया तो देखो 3 छंग की 18 यानी कि लासा कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 18 हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो इसकी वैल्यू हम यहाँ रखते हैं। हमने यहाँ पर देखिए करना क्या है, अगर हमने मासा कितना रख दिया है यहाँ पर 3 रख दिया है और लासा कितना रखा है हमने यहाँ पर 18 रखा है। इसको सोल्व करके क्या हम यहाँ पर दूसरी संख्या निकाल सकते हैं? देखिए हम निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे काटा हमने 6 3 18, तो सेकंड संख्या कितनी आ गई हमारी 3 3 9,
9। क्या ये 9 मेरा 6 से बड़ा नंबर है? जी हाँ, तो मेरा आंसर आ चुका है यहाँ पर 9। सभी को क्लियर है? तो देखिए हमारा जो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है 9, हमारा यही आंसर है। अब कभी किसी के दिमाग में ऐसा आया कि सर ये तो आपने यहाँ पे बड़ा रख लिया, कभी अगर हम 2 रखते तो देखो आप 2 भी रख के देख लो। अगर आप यहाँ पर मासा किसे मानते हो? आप 2 को मानते हो। देखो मैं इस तरफ बताता हूँ आपको, साइड में देखो क्या वैल्यू हमारी यहाँ पर बन रही है। अगर मासा यदि आपने 2 को मान लिया तो देखो आपका क्या कंडीशन बनेगी। अगर आप मासा यहाँ पर ध्यान समझिएगा इधर, यदि आप मासा यहाँ पर यदि 2 मानते हो तो आपका लासा कितना हो जाएगा भाई? जो लासा मासा का 6 गुना है, यानी 2 का 6 गुना कितना होता है आपका यहाँ पर? 12 होता है। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा, यही संख्या हमारी यहाँ पर होती है। सभी को क्लियर है? अब देखो इधर पहली संख्या उन्होंने हमें 6 दे रखी थी, दूसरी पता नहीं है। लासा कितना है? लासा है आपका 12 और मासा कितना है हमारा 2। तो देखो 6 दूनी 12 और 2 दूनी कितने होते हैं? 4, यानी हमारी सेकंड संख्या कितनी आ चुकी है यहाँ पर? अब देखो सवाल की कंडीशन क्या थी कि 6 हमारा छोटा नंबर है, तो जो दूसरा नंबर होगा 6 से तो बड़ा होगा। अब क्या ये मेरा 4 6 से बड़ा है क्या? नहीं है। इसीलिए हमने क्या करा कि यदि हमें बड़ा नंबर निकालना है तो हमने बड़ा रेशो उठाया, छोटा निकालना था तो हम छोटा निकालते। सभी को क्लियर? हमसे बोला गया था कि 6 छोटी संख्या बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमने रेशो बढ़ा लिया ताकि हमारी बड़ी संख्या 9 निकल कर आई। यदि वो बोलता है कि 6 हमारी बड़ी संख्या है तो फिर हम छोटे को लेते, क्योंकि हमें छोटी संख्या निकालनी है, तो हमारा आंसर आता कितना? 4। सभी को क्लियर है कि अभी हमारा आंसर 9 क्यों है? क्योंकि ये 6 ऑलरेडी छोटी संख्या है और हमें इससे बड़ी संख्या यहाँ पर चाहिए। सभी को क्लियर है? तो देखिए ये हमने यहाँ पर ये वाला टाइप भी ऑलरेडी पूरी तरह खत्म कर लिया है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। तो अब हमारे यहाँ पर लासा और मासा के कुछ एक्स्ट्रा विविध वाले क्वेश्चन हमारे बचे हुए, जो कि हम इसके तीसरे पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।